नमस्कार, मैं हूं प्राची ठाकुर। आप देख रहे हैं समाचार टुडे। अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। 10 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात का महज एक सप्ताह में खुलासा करते हुए मुख्य सरगना सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए सोने के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। घटना का विवरण। दिनांक 11 फरवरी 2026 को प्रार्थी जुगनू पुत्र कंबोज त्यागी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 फरवरी की रात जब उसका परिवार एक शादी समारोह में गया था, तब अज्ञात चोरों ने घर की छत का जाल उखाड़कर अलमारी से सोने की चेन, अंगूठियां और झुमकियां चोरी कर लीं। पुलिस ने धारा 305 ABNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वारदात का तरीका, मोडस ऑपरेंडी, रेकी और प्लानिंग। मुख्य आरोपी दीपेंद्र त्यागी प्रार्थी के घर आता जाता था और उसे परिवार के बाहर जाने की जानकारी थी। उसने एक ढाबे पर बैठकर साथियों के साथ चोरी की योजना बनाई। निगरानी। सचिन उर्फ सतेंद्र और दीपक उर्फ दीपू को शादी समारोह में प्रार्थी पर नजर रखने और उनके लौटने पर हॉर्न बजाकर सूचित करने का काम सौंपा गया था। चोरी। दीपेंद्र, हरिओम और शैलेंद्र ने अपने मोबाइल घर पर छोड़े और हाथों में दस्ताने पहनकर पड़ोस की छत के रास्ते घर में प्रवेश किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम। 1. दीपेंद्र त्यागी 24 वर्ष माइनस मुख्य सरगना। 2. हरिओम उर्फ लुक्का 20 वर्ष। 3. शैलेंद्र उर्फ शैलू 20 वर्ष। 4. दीपक उर्फ दीपू 23 वर्ष। 5. सचिन उर्फ सतेंद्र 23 वर्ष, सभी निवासी गांव पहाड़ी, थाना दिहौली। पुलिस टीम और कार्रवाई। ये कार्रवाई आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र विश्नोई, एसपी धौलपुर विकास सांगवान, एएसपी वैभव शर्मा और सीओ मनिया खलील अहमद के निर्देशन में थानाधिकारी राहुल कुमार, प्रशिक्षु आरपीएस के नेतृत्व में की गई। दिनांक 11 फरवरी 2026 को प्रार्थी जुगनू त्यागी ने निवासी पहाड़ी ने उपस्थित थाना पर एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि प्रार्थी एवं उसके परिवारजन 10 फरवरी को शादी समारोह में गए हुए थे। अगले दिन सुबह घर आए और घर का ताला खोला तो पता चला कि अज्ञात चोरों ने घर के चौक में बने लोहे के जाल को उखाड़कर कमरे में रखे अलमीरा में से सोने के गहने की चोरी करके ले गए हैं। आदि पर मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मौके पर एफएसएल टीम भरतपुर, एमओबी टीम धौलपुर को बुलाकर साक्ष्यों का संकलन किया गया। इसके पश्चात आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूछताछ की गई। आसपास के होटलों पर संदिग्धों की जानकारी प्राप्त की गई। CDR एनालिसिस, BTS एनालिसिस एवं CCTV फुटेज के माध्यम से संदिग्धों की पहचान की गई। संदिग्ध व्यक्तियों के से कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत आरोपी दीपेंद्र त्यागी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना बताया, जिस पर दीपेंद्र त्यागी व उसके साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से उनके तला पर प्रकरण हजा में चोरी किए गए गहनों को बरामद किया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है, जो अभी जेल धौलपुर में निरुद्ध है। अर्जुन कुशवाहा, निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष शैंपू। कल सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ यूट्यूब चैनल्स ने एक खबर काफी जोर शोर से प्रसारित की थी। वही सेम खबरें आज के अखबारों में भी हैं। उन खबरों में ये था कि चेयरमैन की गाड़ी से कंचनपुर पुलिस ने कुछ राशि बरामद की है, जबकि वास्तविकता उस खबर की बिल्कुल अलग है। उस खबर में आज के अखबारों में तो काफी झूठ प्रसारित किया गया है। खबर के उलट वास्तविकता ये है कि कल मैं अपने घर से कुछ राशि लेके निकला था बाड़ी के लिए, जो कि मुझे मेरे विविध खर्चों के लिए आवश्यकता थी, और मैं बाड़ी गया। मैंने वहां अपना काम किया और उधर से बाकी के जो पैसे थे मेरे पास थे वो लेके आ रहा था मैं। तो एरिया डोमिनेशन का जो अभियान चल रहा है हमारे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके तहत कंचनपुर थाना परिसर के सामने गाड़ियों की तलाशी चल रही थी। तो इसी दरमियान मेरी गाड़ी की भी तलाशी ली वहां के स्टाफ ने, और मेरी गाड़ी में जो राशि थी उसके बारे में मैंने स्वयं ही बताया। तो वहां के सीआई ने मुझे बताया कि इसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा और हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। और जो है सीआई ने बताया कि साहब ये राशि जो है वो आपकी जब्त करनी पड़ेगी और संबंधित विभाग को आपको ये अपनी जो सच्चाई है या इस राशि की जो सोर्स हैं वो बताने पड़ेंगे। मैंने ठीक है साहब। और रही बात उस खबर में जो पपेंद्र मीणा का नाम गलत तरीके से जो उछाला है,
वो दरअसल मेरे कुछ राजनीतिक विरोधी हैं, उनके द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने के लिए और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए गलत तरीके से उनका नाम इसमें इस्तेमाल किया गया। मैं कल की डेट में ना तो एएन साहब से मिला, जब मैं बाड़ी गया था तो वो मेरे परिचित हैं, इसलिए मैंने फोन अवश्य किया था उनको कि अगर आप हो तो एक बार मिल लें अपन। लेकिन वो पिछले 3 दिन से उन्होंने बताया कि यहाँ नहर टूट गई है तो मैं यहाँ हूँ, तो मेरा उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, मेरा उनसे कोई मिलना नहीं हुआ। बाकी जब मेरे से सीआई साहब ने पूछा था कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने यही बताया था उनको कि मैं जो है मेरे मित्र हैं भूपेंद्र मीणा जी, उनके पास गया था, वहां से लौट रहा हूँ। और उन्होंने जो राशि जो सीज की है उसको लीगल कार्रवाई के लिए उन्होंने आगे भेजा है। ये इतनी सी इस खबर की सच्चाई है। बाकी इसके अलावा जो दिखाया गया है वो पूर्णतः मिथ्या है। तीखा सवाल, पूछताछ में कबूलनामा और बाहर सफाई, आखिर सच क्या है कुशवाहा जी? धौलपुर, पूर्व चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा द्वारा मीडिया की खबरों को भ्रामक बताए जाने के बाद अब उन पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। मामला 22 लाख रुपए की भारी भरकम नकदी की बरामदगी से जुड़ा है, जिसने स्थानीय गलियारों में हलचल मचा दी है। विरोधाभास के घेरे में बयान, कुशवाहा जी, जब आप स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस ने आपके पास से 22 लाख रुपए बरामद किए हैं, तो खबर गलत कैसे हुई? शुरुआती कबूलनामा, स्थानीय सूत्रों और कंचनपुर पुलिस की शुरुआती पूछताछ के अनुसार आपने स्वयं सिंचाई विभाग AEN तपेंद्र मीणा के पास से लौटने की बात कही थी। अब साजिश का राग, जब पूछताछ में नाम सार्वजनिक हो गया तो अब इसे राजनीतिक साजिश का नाम देना कितना तर्कसंगत है? पुलिस के सामने नाम लेना और फिर बाहर आकर उसे नकारना जनता के गले नहीं उतर रहा है। मुश्किल में AEN मीणा, अर्जुन कुशवाहा के पल पल बदलते बयानों ने AEN तपेंद्र मीणा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकार मान रहे हैं कि पहले नाम लेना और फिर सफाई देना केवल मामले को दबाने की कोशिश है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड और शुरुआती बयानों ने जो लकीर खींच दी है उसे मिटाना अब आसान नहीं होगा। अब बॉल आयकर विभाग के पाले में। नकदी की बरामदगी एक प्रमाणित तथ्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब ये मामला आयकर विभाग, इनकम टैक्स के पास है। बड़ा सवाल, क्या कुशवाहा जी इस निजी राशि के वैध स्रोत और बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत पेश कर पाएंगे? यदि पैसा निजी था तो पूछताछ में अधिकारी का नाम क्यों आया? निष्कर्ष, ये विरोधाभास साफ इशारा करता है कि मामले की परतें अभी और खुलना बाकी हैं। लाख सफाई देने के बावजूद अर्जुन कुशवाहा की दलीलें फिलहाल संदेह के घेरे में हैं। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद विश्नोई द्वारा चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन और ऑपरेशन शिकंजा के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस ने 17 वर्षों से फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी अपराधी महेश को धर दबोचा है। खेतों में घेराबंदी कर पकड़ा गया इनामी बदमाश। बाड़ी थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी महेश पुत्र रामफूल मीणा बाड़ी से फागुने का पुरा की ओर जा रहा है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। खेतों में पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन ASI जंडेल सिंह और उनकी टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसे चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी महेश सरमथुरा थाना क्षेत्र के दीवानपुरा का निवासी है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर प्रकृति के 7 मामले दर्ज हैं। वह साल 2008 के एक मामले, मुकदमा नंबर 587/08 में लंबे समय से मफरूर चल रहा था।